नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अखिलेश यादव ने कहा कि आगरा हिंसा के पीछे सरकार की फंडिंग है और ये इसलिए किया गया ताकि दिखाया जा सके कि राजपूत समाज उनके साथ है। आगरा में दलित समाज के दूल्हे को मारा गया, मारने वालों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। प्रयागराज में दलित की निर्मम हत्या कर दी गई। बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। इस चुनावी साल में बिहार की राजनीति, उससे जुड़ी घटनाओं और चेहरों के बारे में अलग अलग सीरीज के जरिए बता रहा है। इसी से जुड़ी सीट का समीकरण सीरीज की 5वीं कड़ी में आज हम आपको झंझारपुर विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे। इस सीट पर सबसे बड़ा चेहरा पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र हैं। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा दायर की गई चार्जशीट सत्ता के दुरुपयोग का एक बहुत ही गंभीर उदाहरण है। ये कांग्रेस की पुरानी सोच को दर्शाता है, जहां वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करती है और उन्हें अपने स्वयं के धन को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग करती है। इस मामले की जांच करना बहुत जरूरी है और कांग्रेस पार्टी को देश की जनता के सामने और 25 अप्रैल को अदालत के सामने जवाब देना है। तमाम लोगों ने इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया दी, जगह-जगह विरोध प्रदर्शन वाली भी की। ये जो ईडी ने चार्जशीट फाइल करी है नेशनल हेराल्ड के केस में, इसमें एक बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करा है ईडी ने सत्ता के दुरुपयोग का, और ये कांग्रेस की पुरानी सोच को परिलक्षित करती है, जहां पर वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर उनका इस्तेमाल कर कर अपनी जागीर बढ़ाने का औजार बना देती है। हैरानी की बात है कि 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति मात्र 50 लाख रुपए यानी कौड़ियों के भाव यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस शनिवार को मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे और स्थिति की समीक्षा की और प्रभावित लोगों से बातचीत की। एक अधिकारी ने बताया कि बोस इसके बाद जिले के धुनियान, सूती और जंगीपुर में हिंसा प्रभावित अन्य इलाकों का दौरा करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बारिश से प्रभावित 14 ओवर के मैच में 5 विकेट की जीत का श्रेय गेंदबाजों को देते हुए पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि उनके गेंदबाजों ने परिस्थितियों से शानदार तरीके से सामंजस्य बिठाया। आरसीबी को 9 विकेट पर 95 रन पर रोकने के बाद पंजाब ने 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। एनसीपी-एसपी नेता सुप्रिया सूले ने शनिवार को नई शिक्षा नीति को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जल्दबाजी में लागू करना ठीक नहीं है और अगर इससे मराठी भाषा को नुकसान होता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्नाटक सीईटी परीक्षा केंद्र पर छात्रों से कथित तौर पर जनेऊ उतरवाए जाने की घटना पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, इस घटना ने कांग्रेस और कर्नाटक सरकार की मानसिकता को सामने ला दिया है। ऐसा इंडी गठबंधन के हर क्षेत्र में हो रहा है। कोलकाता से लेकर कर्नाटक तक हिंदुओं को या तो मारा जा रहा है या फिर उनका एडमिशन रद्द किया जा रहा है। कोलकाता में हिंदू होना अपराध है और कर्नाटक में हिंदू जैसा दिखना अपराध है। ये घटना कांग्रेस और इंडी गठबंधन की मानसिकता का परिचय है। देखिए, किस बात के ऊपर कर्नाटका की सरकार जांच करेगी? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की और उनकी सरकार की मानसिकता सामने निकल कर आई है। क्लासरूम के भीतर हिजाब तो पहनकर आप जा सकते हैं, पर यदि कोई हिंदू अपना जनेऊ या कलावा डालता है तो एग्जामिनेशन सेंटर पर उस जनेऊ या कलावे को निकाल दिया जाता है।
हिमाचल के लिए केंद्र सरकार की ओर से की गई मनरेगा बजट में कटौती के बाद प्रदेश सरकार ने मनरेगा कर्मियों के डीए, वेतन वृद्धि और अन्य भत्तों पर कैंची चला दी है। केंद्र से मिलने वाले ग्रांट घटने के बाद सरकार ने मनरेगा के तहत सेवाएं दे रहे 2550 से अधिक तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ते न देने का फैसला लिया है। बिहार में इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति के अध्यक्ष व राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग समझ चुके हैं कि वो फिर से सरकार में नहीं आएंगे और इसलिए वो सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। एनडीए सरकार में संगठित भ्रष्टाचार सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जनता घूसखोरी और दलाली से त्रस्त हो चुकी है। भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर की बायोपिक फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन के अभिनय को काफी पसंद किया गया था। हालांकि शुरू में इस फिल्म को कार्तिक आर्यन नहीं बल्कि कोई और एक्टर करने वाला था। चेन्नई में बढ़ती गर्मी के बीच रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां दक्षिण रेलवे ने चेन्नई को शनिवार को बीच से चेंगलपट्टू के बीच पहली एसी लोकल ट्रेन की शुरुआत की। ये ट्रेन चेन्नई के उपनगरीय रेल नेटवर्क में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है, जिसे शहर की जीवन रेखा कहा जाता है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।